नमस्कार दोस्तों। युवराज सिंह पर रिसर्च करते हुए मैंने उनकी किताब टेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑफ क्रिकेट टू कैंसर पूरी पढ़ी है। इस कहानी को हम तीन पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट उनका बचपन, दूसरा पार्ट वर्ल्ड कप 2011 के पहले और तीसरा पार्ट वर्ल्ड कप के दौरान और कैंसर। युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम योगराज सिंह है, जो एक इंडियन एक्टर और फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने एक टेस्ट मैच और 6 ओडीआई खेले हैं, जो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर रहे हैं। युवराज सिंह कहते हैं कि उनके डैड हमेशा से उनको अपना जैसा बनाना चाहते थे, लंबा चौड़ा तगड़ा और ऑलराउंडर। 1970 में योगराज सिंह ने इंटरनेशनल मैच खेलने स्टार्ट किए थे और उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी ऑलराउंडर्स की। इंडियन टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह कपिल देव ने ले ली थी। युवराज सिंह मानते हैं कि इंटरनेशनल कैरियर न बनाने का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर हमेशा रहा होगा। इस फ्रस्ट्रेशन में आग नवजोत सिंह सिद्धू ने लगा दी। अपना बस्ता उठा और चल, मैं देखता हूं तू क्रिकेट कैसे नहीं खेलेगा। ये शब्द योगराज सिंह के हैं, जो अभी अभी नवजोत सिंह सिद्धू से मिलके आए हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने योगराज सिंह को कहा है कि आपका बेटा क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बना। इसके बाद योगराज सिंह का रुख युवराज सिंह के प्रति बहुत स्टिक हो गया। एक 10 साल का बच्चा जो अपने पिता की तरह जिद्दी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। पिता ने घर के पीछे के गार्डन को हटाकर वहां पर फ्लड लाइट लगा दी, मार्बल की पिच बना दी गई। सुबह शाम रात को हर रोज प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस कभी टेनिस बॉल से होती, कभी लेदर बॉल से होती और लगातार शॉर्ट पिच यॉर्कर बॉल से उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती। युवराज सिंह को एकेडमी लेके जाया जाता, अपनी उम्र से बड़े लड़कों से बॉलिंग करवाई जाती, बिना हेलमेट के युवराज को खिलाया जाता। इन सालों में युवराज सिंह को बहुत टफ ट्रेनिंग दी गई, लेकिन युवराज सिंह कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ इतनी जाति क्यों हो रही है। युवराज सिंह बताते हैं मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को कुछ कुछ कहता रहता था, आंसू निकलते रहते थे, लेकिन मेरे पिता मेरी प्रैक्टिस लगातार रखते थे। 10-11 साल का बच्चा जिसको जिस उम्र में खेलने का शौक होता है, वो शौक उसके पिता लगातार दबाने लग रहे थे। एक बार ट्रेनिंग के दौरान एक बाउंसर युवराज सिंह के सर पर पड़ी और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। जैसे ही बेहोश हुए, उनकी दादी रोने लगी। उनकी दादी कहने लगी, योगराज तू मेरे पोते को मारेगा। योगराज सिंह ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लगातार युवराज सिंह की दादी रोती रही तो योगराज सिंह ने कहा, कोई नहीं, एक और पैदा कर लेंगे, लेकिन इतिहास बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आया। तो युवराज बताते हैं तब उनकी क्रिकेट के प्रति अहमियत बढ़ गई थी। युवराज के बचपन का दूसरा पहलू है कि उनके पेरेंट्स में अक्सर झगड़े होते रहते थे। घर के माहौल को दिमाग से हटाने के लिए क्रिकेट ही एक रास्ता बचा था, लेकिन अभी तक युवराज मैच्योर नहीं हुए थे। एक बार युवराज रणजी मैच खेलने के लिए गए, जहां पहली ही बॉल पर एक हिट लगाया और वो आउट हो गए। जब यह बात योगराज सिंह को पता लगी तो उन्होंने कहा कि युवराज घर मत आना, नहीं तो गोली मार दूंगा। और कुछ दिन उन्होंने अपने घर से बाहर ही बिताए और इवन वो कुछ दिन गाड़ी में भी सोए। 15 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, जिसमें बतौर ओपनर वो 0 पर आउट हो गए और मैच में एक कैच भी छोड़ी। युवराज सिंह कहते हैं मैं घर नहीं गया, टीम जिस होटल में रुकी हुई थी मैं वहीं पर रुका। सैडी बाकी के रूम में रहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाऊं। अगले ही दिन न्यूज़पेपर वाले सज्जन ने भी मेरे इस परफॉर्मेंस पे 4 चांद लगा दिए, क्योंकि मेरे पैरों के बीच से निकलकर बॉल विकेट पर लगी थी।
युवराज कहते हैं पिताजी से कई लोग जलते थे, उनके गुस्से से डरते थे, इसलिए लोग अक्सर मुझसे हिसाब बराबर करते थे। यहाँ युवराज की मैच्योरिटी का दूसरा बड़ा चरण था। वो कहते हैं उनके ऊपर दो तरफ से प्रेशर था, पहला तो उनके पिता का और दूसरा उनके फ्रेंड्स का। वो बताते हैं धीरे धीरे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगा। मैंने पिताजी के क्रिटिक्स का बल्ले से जवाब देना शुरू किया। जब लोग 50 रन बनाते मैं 150 बनाता, जब लोग 1 सेंचुरी लगाते मैं 4 सेंचुरी लगाता। धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी लेवल बढ़ता गया। बाद में मुझे मेरे पिता का नेचर भी समझ में आने लगा। कई बार बचपन में हुई बातों के कारण ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें परिवार के लोग सालों तक एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं करते। युवराज सिंह अपने बचपन की ट्रेनिंग को याद करते हुए कहते हैं कि अपने पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के ब्रैटली जैसे बॉलर्स के सामने वो खेले थे और उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपनी ट्रेनिंग मार्बल की पिच पर की थी, बिना हेलमेट के की थी, तो ये उनके लिए एक नॉर्मल बात थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरा मौका युवराज को 1999 में मिला। उस समय टीम इंडिया में दो यंग प्लेयर थे, हरभजन सिंह और यूवी। यूवी कहते हैं उस समय यंग प्लेयर्स के लिए माहौल बहुत नेगेटिव होता था। प्लेयर्स का कोच और मैनेजमेंट अक्सर कॉन्फिडेंस तोड़ने को लगे रहते थे। कोई डराता था कि अगर कोच ने तुम्हें ऐसे भी फील्डिंग करते देख लिया होता तो तेरा कैरियर आज ही ख़त्म हो जाता। कोई गलत सीख देता और कहता अगर बड़े शॉट खेलोगे तो इंटरनेशनल में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सैंडी बाग कहते थे यूवी इन शॉट्स को खेलो, इसी की वजह से तुम्हें इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिलेगा। यहाँ युवराज को अच्छे सीनियर मिले जिसमें विक्रम राठौर, संदीप शर्मा, अमित शर्मा, इसके अलावा कई सीनियर जो इस टीम में इन यंगस्टर का हौसला बढ़ाते थे। युवराज कहते हैं मैंने एक बड़ा लेसन सीखा कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ेंगे तो पुराने लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे। अधिक फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनसे निपटने का तरीका यह है कि आप अच्छे मेंटर्स या सीनियर्स को ढूंढ लें जो आपका सफ़र आसान बना देंगे। फिर 1999 में युवराज ने कूच बिहार ट्रॉफी में एक बड़ी इनिंग खेली। उन्होंने उस ट्रॉफी में 358 रन बनाए। इस इनिंग के बदौलत उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका मिला। जब युवराज ने अपने पिता को बताया कि उन्होंने 358 रन बनाए हैं, तब युवराज बोले तो फिर 400 रन क्यों नहीं बनाए। जब वो घर गए तो उनके पिता ने उनको गाड़ी की चाबी दे दी। और युवराज सिंह कहते हैं इसके बाद मेरे और मेरे पिता के रिश्ते लगातार सुधरते चले गए। मैंने अपने पिता के नेचर को समझना स्टार्ट कर दिया। अंडर 19 की अच्छी परफॉर्मेंस के बदौलत 2000 में नैरोबी ओडीआई में डेब्यू किया, जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ बैटिंग करते हुए मैंने 84 रन बनाए। इसके बाद युवराज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। युवराज कहते हैं 2009-2010 के आसपास मुझे कई इंजरी हुई, ठीक होने में काफ़ी समय लग रहा था। अब डॉक्टर कहते हैं कि शायद उस समय इतनी ज़्यादा इंजरीज होने का कारण आपकी इम्यूनिटी कम होना था। युवराज कहते हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया रिस्ट ट्रीटमेंट के लिए जाना था। मैंने एक्सरे करवाया, मेडिकल वीज़ा के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन एक्सरे में किसी प्रकार की रिस्ट प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। कोई कैंसर का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। खैर अगले साल वर्ल्ड कप आना था। इन इंजरियों का सिलसिला तो लगातार चल ही रहा था और मुझे अपने वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना था। युवराज की वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।